सभी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वह है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द अल्फ्रेड वर्नर। उसने क्या किया, नेचर ऑफ बॉन्ड एक्सप्लेन करने मतलब उसकी थ्योरी के द्वारा नेचर ऑफ बॉन्ड एक्सप्लेन करे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक्सप्लेन करी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल ऑन दैट टाइम। इनकी उस समय जितनी भी टेक्निक्स थी उनकी सहायता से उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करी, आइसोमेरिज्म बिहेवियर भी उनका शो किया। ओके, तो उसकी थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, तो मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके। तो मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं इनके, कह रहा है कि इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं उनमें मेटल दो प्रकार की वैलेंसी शो करती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर ने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी टर्म यूज़ करी, जबकि आजकल इन्हीं का नाम क्या हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी को क्या कहते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से पता लग जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को क्या कहते हैं, मॉडर्न टर्मोलॉजी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसीज को क्या कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो सिंपल सी एक बात बताई कि मेटल के पास दो प्रकार की वैलेंसी को शो करने की टेंडेंसी होती है। फर्स्ट, मेटल प्राइमरी वैलेंसी भी शो करती है, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लीजिए यहाँ एक कंपाउंड है हमारे पास CuSO4, राइट। यहाँ इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, ये Cu2 पॉजिटिव, और यही Cu कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो ये दिखा रहा है 2 पॉजिटिव। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये क्या कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई भी कर रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कैसे कर रहा है, ये 6 लिगेंड्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बॉन्ड बन रहे हैं, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो सिंपल सी बात है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होंगी ना, वो क्या सेटिस्फाई होंगी, सिंपल साल्ट्स में दिखाई जाएंगी, सिंपल साल्ट्स में मिलेंगी प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेकेंडरी वैलेंसी आर शोन इन दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेकेंडरी वैलेंसी होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेकेंडरी वैलेंसी शो करेंगी। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक बार बता देता हूँ लास्ट। किसी प्रत्येक मेटल के पास दो प्रकार की वैलेंसी सेटिस्फाई करने की टेंडेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर सकती है और सेकेंडरी वैलेंसी भी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब कुछ भी नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर से है, जो कि सिंपल साल्ट्स में दिखाया जाएगा, सिंपल साल्ट्स में। और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज शोन इन दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन दी मेटल एंड लिगेंड। ओके, प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल, यानी कि ये आयनाइजेबल है, मतलब आयंस में सेपरेट हो जाती है प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल मतलब आयंस में सेपरेट हो जाती हैं एंड सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस। और प्राइमरी वैलेंसी कौन शो करेगा, हमेशा नेगेटिव आयंस के द्वारा सेटिस्फाई होगी। जैसे कि कॉपर की प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाई करी जा रही है, सल्फेट के द्वारा, जो क्या है, एक नेगेटिव आयन है। ओके, जैसे मान लीजिए हमारा PtCl4 है, प्लेटिनम PtCl4, ये प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है, तो इसकी जो 4 पॉजिटिव चार्ज है किसके द्वारा सेटिस्फाई किया जा रहा है, नेगेटिव क्लोराइड आयन के द्वारा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल है, मतलब आयंस में टूट जाएगी, और क्या करेगी, सेटिस्फाई किसके द्वारा करी जाती है, सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं है, आयंस नहीं बनेंगे। दीज आर सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयंस। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा भी सेटिस्फाई हो सकती है या नेगेटिव आयंस के द्वारा भी सेटिस्फाई हो सकती है। फॉर एग्जांपल
यहाँ कॉपर की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, जो कि किसके द्वारा सेटिस्फाई हो रही है, अमोनिया के द्वारा। और अमोनिया क्या है बच्चों, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। समझ में आया। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा किसके द्वारा होगी, हमेशा नेगेटिव आयन के द्वारा। और सेकेंडरी वैलेंसी या तो नेगेटिव आयन के द्वारा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा। जैसे यहाँ कॉपर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, जो कि सेटिस्फाई किसके द्वारा हो रही है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा। ऐसे ही मान लीजिए आप कोबाल्ट का लेते हो, कोबाल्ट Cl2 NH3 और यहाँ हो गया Cl भार। ओके, तो कोबाल्ट की वैलेंसी जो है सेटिस्फाई कौन कर रहा है, 2 तो क्लोराइड आयन और 4 अमोनिया, जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई किसके द्वारा होती है, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा, यानी कि उनके साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल जुड़े हुए मिलेंगे, या उनके साथ नेगेटिव लिगेंड्स जुड़े हुए मिलेंगे। लिगेंड्स यूज़ कर लो मॉलिक्यूल की जगह। सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल वेयरएज प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन डायरेक्शनल। सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल का मतलब है कि जो लिगेंड्स मिलेंगे वो एक निश्चित डायरेक्शन में मिलेंगे। निश्चित डायरेक्शन में होने के कारण ही क्या, उनकी शेप निश्चित मिलेगी। यानी कि ये 4th पॉइंट एक्सप्लेन करता है ज्योमेट्री ऑफ दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि ये कहता है कि यदि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो सेकेंडरी वैलेंसी मिलेंगी, और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई न्यूट्रल और नेगेटिव लिगेंड्स के द्वारा, जो कि एक निश्चित डायरेक्शन में मिलेंगे। बात यह इंपॉर्टेंट ये है कि जो लिगेंड्स है ना, एक निश्चित डायरेक्शन में मिलेंगे, ऐसे ही रैंडमली अरेंज नहीं होते। जैसे यहाँ हम बात करें एक सिंपल साल्ट है, यहाँ बात करें सिंपल साल्ट है, तो यहाँ से कहीं भी साइड से कॉपर हो सकता है, कहीं साइड से सल्फेट हो सकता है, कंपाउंड्स बन जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई सल्फेट हमेशा इसी डायरेक्शन में मिले। ओके, यानी कि किसी भी डायरेक्शन से पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएगा, सिंपल साल्ट बनेगा। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा क्या मिलेंगी, एक निश्चित डायरेक्शन में ही मिलेंगी। जैसे कि ये कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल इसलिए हुई क्योंकि 6 अमोनिया एक निश्चित डायरेक्शन में जुड़े हैं। यदि निश्चित डायरेक्शन में नहीं होते तो इनकी शेप फिक्स नहीं होती। ओके भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की निश्चित शेप होती है, किसी की टेट्राहेड्रल होती है, किसी की स्क्वायर प्लेनर होती है, किसी की ऑक्टाहेड्रल होती है। इट मीन्स उनमें जो लिगेंड्स है ना, एक निश्चित डायरेक्शन में जुड़े हैं। तो 4th पॉइंट उनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर रहा है, कहने का मतलब। ओके, तो इसको आगे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल, जबकि प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन डायरेक्शनल। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जी एक निश्चित डायरेक्शन में होती है सेकेंडरी वैलेंसी, जबकि प्राइमरी वैलेंसी में कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव आयन मिले कंपाउंड बन जाएगा। तो इनमें क्या मिलेगा, जैसे इनमें ऐसे मिलेगा, कॉपर 6 अमोनिया है, 4 5 6, 6 अमोनिया, 4 तो स्क्वायर के प्लेन पर है, और एक अबाउ द प्लेन जो ये मैं लिख रहा हूँ, और एक बिलो द प्लेन नीचे वाला ये। ओके, तो एक निश्चित डायरेक्शन में है। ये नहीं हुआ कि मन में आए उसी डायरेक्शन से ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि मन में आए उसी डायरेक्शन से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। तो 4th पॉइंट क्या करता है, एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो जल्दी से एक बार इनको रिवाइज करवा देता हूँ मैं जल्दी से। कह रहा है कि वर्नर थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं कि प्रत्येक मेटल के पास सेटिस्फाई करने की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई करने की एबिलिटी होती है। एवरी मेटल शो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाई होती हैं, नेगेटिव आयंस के द्वारा, और कैसी होती हैं, आयनाइजेबल होती हैं। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नॉन आयनाइजेबल है, और किसके द्वारा सेटिस्फाई होंगी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे पानी हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कार्बोनिल हो सकता है,
पायरिडीन हो सकता है, जबकि इन ये ना मिले तो नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी में या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिलेंगे या नेगेटिव आयंस, जबकि प्राइमरी वैलेंसी में पक्का नेगेटिव आयंस मिलेंगे, वहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का कोई रोल नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड्स का कोई रोल नहीं है। सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होंगे, एक निश्चित डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, उन्हीं के कारण ही उनकी एक निश्चित ज्योमेट्री भी मिलेगी। राइट बच्चों, ये हमारी वैलेंस वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थी। अब मैं कुछ और एक्सप्लेन कर दूं, दूसरे और तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि आयनाइजेबल है, नॉन आयनाइजेबल है। जैसे कि ये कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, ओके, इसमें बच्चों 6 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और बाहर क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है, यानी कि बाहर कौन सा बॉन्ड है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। आयनिक बॉन्ड कैसे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड है दैट्स कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और इनके अंदर कैसा बॉन्ड बना हुआ है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनके अंदर बॉन्ड बना हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब आप इनको एक्वस सॉल्यूशन में घोलेंगे, यानी कि इनको जब पानी में घोल देंगे, तो बच्चों पानी में घोलने के बाद क्या मिलेगा, आपको पता है कि प्राइमरी वैलेंसी मैं बोल रहा हूँ क्या है, आयनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल का मतलब हुआ कि जो Cl नेगेटिव बाहर दिख रहा है ना, वो तो टूट जाएगा पानी में जाकर के, अलग हो जाएगा, जबकि जो ये बड़ा सा कम्प्लेक्स अपने को नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती हैं। 6 अमोनिया आयनाइजेबल नहीं होंगे, नहीं टूटेंगे, ओके। और ये भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो क्लोरीन बाहर है, Cl नेगेटिव के रूप में टूट जाएगा, लेकिन अंदर वाला जो क्लोरीन है उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, इसलिए वो नॉन आयनाइजेबल है अंदर, यानी कि जो भी अंदर होंगे वो आयंस नहीं बनाएंगे, बाहर वाले जो काउंटर आयन है वो आयंस बनाते हैं। दूसरे और तीसरे पॉइंट का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल का मतलब है कि यहाँ जो काउंटर आयन है जो कि प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है वो आयनाइजेबल है, वो Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल का मतलब है कि अंदर जो क्लोरीन है वो क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, वो आयनाइजेबल नहीं होगा। ऐसे ही अमोनिया भी आयनाइजेबल नहीं होंगे। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट कर लेते हैं, वर्नर थ्योरी पर ये बेस एक क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विद द aqueous सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू द मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कंपाउंड के फार्मूले दे रखे हैं, इनमें मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी आपको बतानी है, ओके, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। और क्या क्या दे रखा है, कह रहा है कि ये जो कंपाउंड बना, मान लीजिए पहला कंपाउंड, इस कंपाउंड को मैं AgCl के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, और AgCl के साथ नहीं, सॉरी ग्रेट मिस्टेक, मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ। AgNO3 की रिएक्शन के कारण मुझे मिल रहा है AgCl, कितना मोल, पहले से मिल रहा है 2 मोल, सेकंड में फिर 2 मोल मिला, क्या, AgCl। कब मिला, जब मैं इन कंपाउंड की AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे 2 मोल AgCl मिला। तीसरे में क्या कह रहा है कि मैं इस कंपाउंड की इस AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे 0 मोल यानी कि AgCl मिला ही नहीं, ओके। और COCl3 NH3 करवाता हूँ 1, और इस तरह से, राइट। तो कह रहा है कि सेकेंडरी वैलेंसी मुझे बता दीजिए। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे बताएंगे, देखो इनका बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। अपने को 2 मोल मिला है AgCl, इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्लोरीन आयनाइजेबल हैं, राइट। जितना मोल दे रखा है वहाँ से समझ जाना उतने ही क्लोरीन उसमें आयनाइजेबल है। आयनाइजेबल का मतलब कि वो लिगेंड नहीं है, वो काउंटर आयन के रूप में है, वो बाहर है, राइट। तो अब उस फार्मूला बनाऊँ मैं उस कंपाउंड का, तो आयनाइजेबल है, इसका मतलब वो काउंटर आयन के रूप में है, काउंटर आयन के रूप में है तो मैं क्या बनाऊंगा, 4 तो अमोनिया लिगेंड के रूप में है और क्लोरीन बाहर आ गई, क्योंकि यही तो क्लोरीन आयनाइजेबल होगी कि जैसे इसको पानी में डालेंगे बच्चों, aqueous सॉल्यूशन में ऑब्जर्वेशन कर रहा है ना, aqueous सॉल्यूशन में, तो जैसे इसको पानी में डालेंगे तो अपने क्या आयन मिलेगा, अपने को मिलेगा PdNH3 और इसमें क्या मिलेगा, 2 पॉजिटिव, और बाहर और क्या मिलेंगी, 2 Cl नेगेटिव आयन। यही तो 2 Cl नेगेटिव आयन इस AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगी, और AgNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगी,
Cl, यानी कि जितने मोल यहाँ मिलेंगे उतने ही तो बनाएंगे। 2 है तो 2 मोल AgCl बनेगा, राइट। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 मोल मिलने का मतलब है कि 2 क्लोरीन काउंटर आयन के रूप में है, तो 2 तो निकल गई, बाहर कितना बचा? तो इसकी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी 4। पहला क्लियर हुआ। दूसरा भी करो ये मेरे साथ, बहुत सिंपल है। दूसरा NiCl2 6H2O, NiCl2 6H2O। तो बताइए कैसे? अपने को 2 मोल AgCl मिल रहे हैं, इसका मतलब पक्का अब की बार 2 Cl फिर से आयनाइजेबल है। जितनी मोल मिल रहे हैं इट मीन्स वहाँ से लगा लिया करो, उतनी ही क्लोरीन बाहर आ जाएंगी काउंटर इस स्क्वायर ब्रैकेट के। तो 2 मोल मिल रहे हैं तो 2 मोल को बाहर निकाल दीजिए। 2 मोल को मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया सेकंड क्वेश्चन में H2O 6 और बाहर Cl2। तो यहाँ से मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर मिल गया कितना? सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। तो दूसरे का 6 हो गया। नेक्स्ट थर्ड में PtCl4 2HCl और यहाँ मेरे को मिला AgCl 0, यानी कि कोई क्लोरीन बाहर आई ही नहीं, यानी कि कोई क्लोरीन बाहर नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या हुआ बच्चों? PtCl4 और यहाँ से HCl से मिली जो Cl है वो भी काउंटर के आयन के रूप में ही है, क्योंकि बाहर आते तो हमें कुछ AgCl मिलता। ओके, अब मुझे 0 AgCl मिल रहा है, किसका मतलब ये हुआ कि कोई क्लोरीन बाहर नहीं आई, सारे के सारे क्लोरीन लिगेंड्स के रूप में हैं। तो टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया? 4 ये रहा और 2 ये। यहाँ भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी मेटल की 6 है। अब फोर्थ में बताइए, फोर्थ पार्ट में बताइए COCl3 4NH3 1, इसका मतलब है एक क्लोरीन बाहर आई है और उस क्लोरीन ने बाहर आकर के AgNO3 के साथ रिएक्शन करी और रिएक्शन करके क्या बनाया? 1 मोल AgCl, ये रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लोरीन को बाहर निकाल दीजिए बस। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो गया कि जी एक क्लोरीन को बाहर निकाल दिया आपने, 2 तो अंदर हैं और 4 अमोनिया भी हैं, 4 अमोनिया भी हैं। एक क्लोरीन आपने बाहर निकाली है, ये निकाल दी हमने। तो टोटल 2 ये रहा, 4 ये, कितना हो गया? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ अगले से बताइए 0 मिला, इट मीन्स कोई भी क्लोरीन बाहर नहीं आई। कोई भी क्लोरीन बाहर नहीं आई का मतलब ये हुआ कि क्लोरीन अंदर ही लिगेंड के रूप में काम कर रही है। PtCl4 PtCl2 NH3 ट्वाइस, ये बना, राइट बच्चों। तो यहाँ कितना आ गया? 2 ये और 2 ये, टोटल सेकेंडरी वैलेंसी क्या आ गई? 4। क्लियर हुआ? ओके बच्चों, आगे का काम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।